Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to share a very useful video for you because today I am going to take CBSE class 10 English. And from your first flight book, I am going to take poetry section first and the chapter name is Animals. In this video, I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. Animals. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. एनिमल्स जो चैप्टर है, जो बेसिकली अगर कहा जाए, अगर हम मीनिंग ढूंढें इसका, तो जानवर मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर इसके थ्रू हमें क्या सिखाना चाहते हैं एनिमल्स के थ्रू, तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं कि वो जो है इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स के साथ जो है अच्छा फील करते हैं। और वो कहते हैं कि इंसान जो है जितना कॉम्प्लिकेटेड है, जितना झूठा है, जितना फॉल्स है, उतना उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को नहीं देखा है। तो उनकी नज़र में जो है एनिमल्स ज़्यादा जो है फेथफुल है बजाय इंसानों के। तो देखते हैं इस चैप्टर के थ्रू वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Stanza 1. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. So, यहाँ पर जो है वो हमें क्लियरली बता रहे हैं, टर्न मीन्स घूमना। ओके, प्लेसिड का मीनिंग जो है एकदम काम, शांत जिसे कहते हैं। सेल्फ कंटेंट मतलब जो सेल्फ कंट्रोल होते हैं अपने आप में जो, और लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक। ओके, सो कवि कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि हमें हर इंसान को अपने अंदर मतलब खुद में जो है सबसे पहले चेंजेस लाना चाहिए और उन्हें जानवर के साथ रहना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जानवर जो है बहुत ही जो है एकदम सेल्फ का जो है सेटिस्फैक्शन होते हैं और शांत होते हैं अपने आप में। और नरेटर जो है, कवि जो है, पोइट, वो उन्हें जो है खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जो है देखता रहता है। तो उनको जो है जब ऑथर देखता है कि भाई ऐसे जो जानवर है जिन्हें वो देख रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है वॉल्ट व्हाइटमैन हमें ये बता रहे हैं कि खुद को जो है इंसानों में जो है सबसे पहले बदलाव लाना चाहिए और फिर जंगल में जो है नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है दूसरे जानवरों के साथ हमें रहना जो है वो उसके साथ रहना चाहता है। वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि जानवर जो है अपने आप में सेल्फ सेटिस्फैक्शन होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं और इंसानों की तरह नहीं होते हैं जिन्हें हमेशा कंट्रोल करने के लिए दूसरों की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उनको हमेशा चुप रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, खुश रखने के लिए या शांत रखने के लिए हमेशा जो है दूसरों की ज़रूरत होती है। लेकिन जानवर ऐसे हैं जिनको अपने आप में ही वो जो है डिसिप्लिन में है, खुश है, सेल्फ कंट्रोल है और शांत है। इसीलिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है नरेटर और जानवरों को उनके नेचुरल जो क्वालिटीज़ है उनके वजह से वो उन्हें बार बार लंबे टाइम तक जो है निखारता रहता है, निहारता रहता है और लॉन्ग टाइम तक खड़े हुए जो है वो उनको देख रहा होता है। क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इंसानों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा दूसरों की ज़रूरत होती है, लेकिन जानवर अपने आप में ही जो है क्या होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं। स्टेंजा सेकेंड. They do not sweet and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is duty to God. Okay. So यहाँ पर जो है अगर बात की जाए, स्वीट का मतलब यहाँ पर जो है चिंता से है या चिंता होना, बहुत ज़्यादा जब चिंता हो जाती है। वाइन का मतलब रोती सी आवाज़ में जब हम शिकायत करते हैं या दुख की वजह से कराते हैं किसी भी कंडीशन को लेके। ओके, अवेक का मतलब जागना होता है, डार्क अंधेरा, वीक मतलब रोना,
सिंस जो अपने पाप होते हैं जो हम करते हैं उसको बोलते हैं। एंड जो है बहुत ज़्यादा सिक मतलब उबा हुआ, बहुत ज़्यादा उब जाता है जब इंसान फेडअप हो जाता है। और डिस्कसिंग मतलब गंभीर किसी बात को लेके सीरियसली जब हम कोई बात करते हैं गॉड से, गॉड के बारे में। ओके, सो स्टेंजा सेकंड में हमें कहता है कि भाई जो जानवर होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो इंसानों से ज़्यादा अच्छा जीवन जीते हैं। वो अपनी हालत के बारे में हमेशा जो है क्या कहते हैं, रोते नहीं हैं जैसे इंसान रोते हैं, और रोती सी आवाज़ में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। वो अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं है, और ना ही वो गॉड के लिए अपने जो ड्यूटी है उनके बारे में जो है विचार एक दूसरे से करते हुए दूसरों को उभाते नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लियरली बोला है ये कि भाई इंसान जो है, इंसान बड़ा नाशुक्रा होता है। उसको कितना भी अगर गॉड कुछ भी दे दे फिर भी उसको वो कम पड़ता है, वो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जानवरों की इंसानों से जो सेकंड स्टेंजा है, जो क्वालिटी बताई है वो ये बताई है कि जानवर जो है वो किसी भी तरीके से रोता नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से जो है तारीफ करता है। इस स्टेंजा सेकंड की जो थीम है बेसिकली वो ये है कि वो यहाँ पर जो है डिस्कशन कर रहा है जानवरों की क्वालिटी के बारे में, उन लोगों के नेचुरल के चीज़ के बारे में, कि जानवर अपनी बुरी दशा के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। जैसे इंसान अगर थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो वो शिकायतें करने शुरू कर देता है, और वो सभी तरीके की कंडीशन में खुद को जो है क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो जानवर की जो क्वालिटीज़ है कौन कौन सी बताई है यहाँ पर, एक तो कि वो कभी भी अपने दुख के बारे में या कंडीशन के बारे में कभी दुखड़ा नहीं रोते हैं, ना ही शिकायत करते हैं, और सभी कंडीशन में चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो वो हमेशा अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और वो इस तरीके से क्लियरली अपने आप को खुद को पसीना पसीना नहीं करते हैं। और जानवरों की आगे वो और तारीफ करता है और कहता है कि वो रात को ना तो जागते हैं और ना ही कोई पाप करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। आखिर में व्हाइट मैन जानवरों की तारीफ भी करता है कि भगवान के लिए जो अपनी ड्यूटी को जो है वो पूरा करते हैं बजाय केवल चर्चा करने के और कवि को परेशान करने के। ठीक है, तो इसमें इंसानों की कौन कौन सी बुराइयां हैं अगर हम ढूंढें तो मेनली ये है कि सबसे पहली चीज़ जानवरों की तारीफ की है कि वो दुखड़ा नहीं रोते, गॉड की ड्यूटी पूरी करते हैं बजाय सिर्फ गुणगान करने के, और हमेशा जो है सेटिस्फाई रहते हैं जो भी कुछ उनके पास में है। तो इसीलिए हमें भी जो है इंसानों को जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ओके, स्टेंजा थर्ड। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Okay. So यहाँ पर जो है डिमेंटेड मीन्स जो है पागल होना। ठीक है, तो यहाँ पर डिमेंटेड का मतलब पागल होना है, मेनिया का मतलब भी जो है पागलपन होता है। ठीक है, ऑनिंग मीन्स जब हम किसी चीज़ के ऑनर हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। नील्स मतलब घुटने टेकना, घुटने टेकना जो होता है। रेस्पेक्टेबल मतलब जिसकी हम बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उसे कहते हैं। तो कोई भी जानवर अपने जीवन से जो है क्या कहता है, डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब असंतुष्ट नहीं होता है कोई भी जानवर अपनी लाइफ से। ना ही कोई जानवर जो है चीज़ों के जो है मालिक बनने के सब्जेक्ट में पागल होता है। और कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है जिस तरीके से इंसान टिकवाता है। ना ही कोई जानवर हजारों साल पहले जो जिंदगी जीने वाले अपनी किस्म के जो है उनके सामने घुटने टिकाता है। इस पूरी चीज़ में अगर हम बात करें तो कोई भी जो है किसी भी तरीके का जानवर जो है रेस्पेक्ट के साथ दुखी नहीं है। सभी जानवर एक जैसे हैं और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्लियरली जो है अगर हम बात करें तो ये बताया है कि भाई जितने भी जानवर हैं उनके जो गुण है
वो इंसानों में सारे गुण होने चाहिए, बल्कि लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इंसानों में गुण होने चाहिए तो वो सारे के सारे तो जानवरों के अंदर है। ये जो इंसानों की क्वालिटीज़ है वो ऐसा लगता है, या नरेटर कह रहा है कि जानवरों में ज़्यादा अच्छी है इंसानों से, जिन्हें वो जानवरों में अच्छा पाता है। क्योंकि व्हाइटमैन क्लियर करता है कि एक भी जानवर जो है अपने ज़िंदगी से संतुष्ट, जो क्या कहता है, असंतुष्ट नहीं है, और ना ही वो बाहर की दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए पागल हो रहा है। एक भी जानवर प्रेजेंट में रहने वाले या पुराने जितने भी थे, जितने भी किस्म के जानवर को सम्मान नहीं देता है, बल्कि उनमें वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है। दुनिया में एक भी जानवर दुखी नहीं है, और जो इंसान है वो इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। क्यों है, यहाँ पर भी जो है इसने ये बोला है कि इंसानों की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो जानवरों में है। क्यों? क्योंकि गॉड ने जो कुछ भी उसको दिया है वो क्या है, डिससेटिस्फाई है, सेटिस्फाई है ही नहीं। गॉड ने उसको जो कुछ भी दिया है वो हमेशा सिर्फ दुखी रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो वो हमेशा शिकायतें ही करता रहता है, और किसी ना किसी चीज को लेके वो जो है पागल है। ठीक है, कोई पढ़ाई के पीछे पागल है, कोई नंबरों के पीछे पागल है, कोई किसी चीज को पाने में पागल है, कोई किसी को खोने में पागल है। तो इंसान जो है वो किसी ना किसी चीज में पागल है, और अपनी ही चीजों के लिए वो उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और इंसानों में जो वो क्वालिटी है कि वो एक दूसरे को अपने सामने झुकाना चाहता है, घुटने टेकाना चाहता है कि मेरे आगे सामने कोई भी नहीं है। और या फिर जो पुराने जितने भी हैं, चाहे हजारों सालों पहले जो है इंसान रहे हों, तो उनमें भी वो सेम है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे ज़माने में देखो, जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें क्या है, हम एक दूसरे हैं सभी इंसान, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं है। हर इंसान एक दूसरे इंसान को गिराने में पड़ा हुआ है, हर इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंसानी क्वालिटी नहीं है। हम भले ही इंसान है लेकिन जानवरों की क्वालिटी आ गई, और जो हमारी क्वालिटी थी वो जानवरों में आ गई। ठीक है, सो स्ट्रेंजा 4। So they show their relations to me and I accept them. They bring me token of myself. They evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way? Huge time ago, negligently drop them. ओके, सो वोल्ट वाइटमिन जो है ये जो सॉन्ग लिया है माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से, सो इसमें इन्होंने क्या बोला है, स्टेंजा 4 में रिलेशंस का मतलब होता है रिश्ते। ठीक है, एक्सेप्ट करना मतलब मानना। ओके, और यहाँ पर जो है अगर भी बात की जाए टोकन्स का मतलब यहाँ बिल्कुल सरलता से है, या वो गिफ्ट जो इंसान में उस वक्त थे जब वो नेचुरल जो है गोद में था, गोद में रहता था। एविंस का मतलब यहाँ दिखाना है, शो करना है। ओके, एंड पजेशन मतलब स्वामित्व होना, ओनरशिप होना। वंडर मतलब ईगर टू नो, जानना किसी चीज़ को लेके। टोकन्स मतलब यहाँ गुण से हैं, और नेग्लिजेंटली का मतलब यहाँ पर जो है वो दे रखा है कि असावधानी से। ड्रॉप मतलब गिरा देना। तो जानवर जो है वो इंसानों के लिए अपना जो है प्यार शो करते हैं, जबकि इंसान भी उसे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जानवर जब इंसानों के लिए उनके प्यार को गिफ्ट में लाते हैं, और कवि आगे कहता है कि जानवर जो है, एनिमल जो है वो नॉर्मली उनके अपने गुण उसे दिखाते हैं। वे बहुत जो एक्साइटेड होकर सोचता है उनके गुण कहाँ से मिले। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत समय पहले जब वो वहाँ से गुजरा हो और उससे वो उपहार किए गए हो। वो कहना चाहता है कि इंसानों ने अपने जो इंसानियत के जो गुण हैं वो खो दिए हैं, जबकि पशुओं में वैसे गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लियरली एक दूसरे के जो गुणों के बारे में बताया है कि भाई एक दूसरे का रिश्ता दिखाया है। जानवर और इंसानों में भला क्या रिश्ता है, रिश्ता तो है ही। तो क्या रिश्ता है उसके बारे में जो है हमें बिल्कुल जो है बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। जैसे
यहाँ पर जो है हमें पोइट बता रहा है कि एनिमल्स जो है भेदभाव, बिना भेदभाव के और बिना दिखावे के जो है बिहेव करना पसंद करता है और खुश रहता है। जबकि इंसानों में आपने देखा होगा वो हमेशा हर चीज़ को दिखावे के तौर पर करते हैं कि यार ये लोग देख रहे हैं, या इनसे कुछ मतलब निकालना है, चलो इनसे कुछ करना है, उस तरीके से। तो एनिमल्स जो है वो पोइट बताता है कि अपने जो है भेदभाव बिना जो है रिश्ते को निभाता है, और पोइट के पास जो है भाईचारे की जो है फीलिंग के साथ जो है आते हैं, और वो सच्चा उनसे जो है बिहेव करते हैं। इसके अलावा वो उन्हें जो है इसे पोइट तक लाते हैं और अपनी जो है पजेशन को शो करते हैं बिना किसी मिलावट के। और उनके जो नेचुरल गुण है, जैसे इंसानों के गुणों के जो है जानवरों के पास है, ना ही मान जो है इंसानों के पास है। तो जो जानवरों के गुण है वो एक्चुअली जानवरों के नहीं, वो इंसानों के गुण है, लेकिन इंसान जानवर बन गया और जानवर इंसान बन गया है। तो दोनों ने एक दूसरे के जो है वो पूरी जो है गुणों को ले लिया है। तो यहाँ पर जो है नेचुरल जो थिंग्स है उनको साइन करते हुए जो है वो जानवरों की तारीफ करता है, और उन्हें गिरा देने के लिए खुद की जो है क्रिटिसाइज करता है कि हम कितने गिर चुके हैं। वो जानवरों की नेचुरल क्वालिटीज़ के बारे में यह तारीफ कर रहा है, और जो नेचुरल क्वालिटीज़ है एनिमल्स की उसको जो है ऑथर ने जो है हैरान हो चुका है वो एनिमल्स की क्वालिटी को देखकर, और वो ये जानना चाहता है कि उन्हें ये कहाँ से मिला। और फिर जो है पोइट बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, पछताता है, क्योंकि उसने लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सारे गुणों को जो है नेचुरल जो क्वालिटीज़ थी इंसानों की वो उन्होंने गिरा दी है इसे। इसीलिए जो है वो चाहता है कि जानवर जो है पोइट के पास बिना जो है डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के जो है उसके साथ रिलेशन लाता है, और पोइट के पास भाईचारे की जो है फीलिंग्स जो है वो उसके पास जो है उसे लेके आता है कि वो जो है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में रहे, सच्चे रिलेशन के साथ रहे, उसमें कोई भी दिखावा ना हो। जब वो पोइट के पास आते हैं अपने चीज़ों को बिना किसी गालमेल के दिखाते हैं, तो इस तरीके का जो नेचुरल जो क्वालिटीज़ है, जो इंसानी गुणों की जो है सबसे ज़्यादा जानवरों के पास है, ना कि इंसानों के पास। पॉइंट हमें आगे बताता है कि एनिमल्स के जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो उसे बड़ा शॉक्ड कर देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं, और वो ये जानना चाहता है कि वो इन्हें कहाँ से लेके आए हैं। बाद में पवी जो है पोइट रिग्रेट भी करता है कि लव है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, ये सारे उन्होंने जो है बिल्कुल गिरा दिए हैं। मतलब इंसान इतना गिर चुका है कि वो जानवर से भी बदतर हो चुका है, जबकि जानवरों में हमसे ज़्यादा क्वालिटी है, जानवर हमसे ज़्यादा वफादार है, ज़्यादा सेटिस्फाई है, ज़्यादा खुश है, गॉड की ड्यूटी भी वो टाइम टू टाइम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये दिखाती है कि भाई हमें जो है अच्छे से अच्छे क्या करना चाहिए, हमें एनिमल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो पोइट इसीलिए जो है उन जानवरों की तारीफ़ कर रहा है, नेचुरल क्वालिटीज़ के बारे में जो है तारीफ़ कर रहा है कि वो जो है इंसानों से ज़्यादा अच्छा ये है कि वो जानवरों के बीच में रह जाए। तो इसीलिए जो कई क्वालिटीज़ है जो हम इग्नोर करते हैं, शायद हमें जो है जानवरों से इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ओके, सो समरी ऑफ द चैप्टर। समरी ये है जो वाइट मैन जो है उन्होंने हमें इसमें क्लियरली जो चीज़ बताई है वो ये है, पॉइंट हमें कहते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि इंसानों को जो है मतलब सबसे पहले खुद में उसको जो है चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि वो जो है इंसानों से ज़्यादा जानवरों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं और पीसफुली जो है रहते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने आप में ही जो है सेल्फ कंट्रोल होते हैं। जैसे इंसानों को अगर चुप करना है या डिसिप्लिन में लाना है तो वो क्या करेंगे, हमेशा हम किसी को भेजेंगे कि भाई इनको चुप रखो, क्योंकि वो अपने आप में कभी भी शांत नहीं हो सकते। उसके बाद जो है ऑथर हमें आगे बताता है कि वो नेचुरल जो क्वालिटीज़ है, नेचुरल जो क्वालिटी है उसके बारे में हमें बताता है कि क्या क्या है जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वो उनकी तारीफ में बोलता है
कि एनिमल्स जो है अपनी बुरी कंडीशन के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं और ना ही अपनी कंडीशन के बारे में जो है वो दूसरों के सामने रोते हैं। गॉड ने उनको जो कुछ भी दिया है वो हमेशा उनमें खुश रहते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं। और इस बात को क्लियर करने के में भी जो है खुद को पसीना पसीना नहीं करते। और वो आगे जानवरों की और तारीफ करता है और कहता है कि वो रात को जागते भी नहीं है और ना ही जाग कर जो है गलत काम करते हैं या पाप करते हैं जैसा कि इंसान करते हैं। आखिर में वाइट मैन जो है जानवरों की तारीफ भी करते हैं और जो है बोलते हैं कि हम जो गॉड के लिए जो है जो ड्यूटी है हमारी गॉड ने जो हमें ड्यूटी दी है उनकी ड्यूटी भी हम पूरी करते हैं बजाय चर्चा करने के। जैसे इंसान 1000 गुणगान गाता है, बार बार बखान करता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, तो जानवर जो है वो गॉड की ड्यूटी भी करते हैं, वो भी बिना किसी को बताए या किसी को परेशान किए बिना। इसके अलावा जो है आगे वो और जानवरों की जो है क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है कि इंसानों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो है जानवरों में होती है। तो हमें सीखना चाहिए जानवरों से। क्या सीखना चाहिए? वाइट मैन आगे क्लियर करते हैं कि एक भी जानवर जो है डिससेटिस्फाई नहीं है। गॉड ने उनको जो कुछ भी दिया है वो उसमें खुश है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जानवर एनिमल्स जो है वो पागल नहीं होते हैं। एक भी जानवर प्रेजेंट में रहने वाले या फिर पुराने वक्त में रहने वाले किसी दूसरे जानवर को जो है रेस्पेक्ट नहीं देता है। इसके अलावा नॉर्मली वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक भी जानवर दुखी नहीं है। और इंसान इसके जबकि बिल्कुल अपोजिट है। इंसान हमेशा दुखड़ा रोता रहता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए रोता ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जानवरों के आगे बारे में बताता है कि एनिमल जो है वो एक दूसरे से कभी भी जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं करता है, ना ही दिखावा करता है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे इंसान हमेशा दिखावा करते हैं किसी को देखकर खुश होने का, तो जानवर जो है एनिमल जो है वो बिना भेदभाव के रिलेशन रखते हैं और वो जो है पोइट के पास भाईचारे की जो है फीलिंग लेने के साथ आते हैं। ट्रू जो फीलिंग्स होती हैं वो शो करता है और वो ऑथर के पास आते हैं। इसके अलावा वो उनको जो है पजेशन शो करते हैं, वो भी बिना मिलावट के। नेचुरल जो क्वालिटीज़ है, जो इंसानों के जो गुण होते हैं वो जानवरों सबके पास है, ना कि इंसानों के पास है। इसके अलावा जानवरों के जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती है उसको देख के पोइट काफ़ी हैरान है और वो ये जानना चाहता है कि ये सारे गुण उसमें कहाँ से आए। फिर जो है वो रिग्रेट करता है, पछताता है कि काश जो लव है, चेयरफुलनेस है, कंटेनमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, ये सारे गुण जो इंसानों के थे वो इंसानों ने खुद ने ही गिरा दिए हैं। इसके अलावा जानवर जो है एनिमल जो है वो जो है ऑथर के पास आते हैं बिना जो है परेशानी के या डिससेटिस्फाइड के, खुश होते हुए, बिना किसी चीज़ों को घालमेल करते हुए, एकदम ओरिजिनलिटी के साथ, नेचुरल क्वालिटी के साथ। जो इंसानों की गुणों की जो है जो गुण थे वो जानवरों के पास है, ना कि इंसानों के पास। पोइट जो है जानवरों के नेचुरल जो क्वालिटीज़ है उसको देख के काफ़ी सरप्राइज है और वो ये जानना चाहता है कि वो इन्हें कहाँ से लेके आए हैं। इसके बाद जो है पोइट रिग्रेट करता है कि काश उसने जो है लव है, सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्ट है, कंट्रोल्ड है और चेयरफुलनेस है, ये सारे टोकन इंसानों ने क्यों गिरा दिए। तो इसीलिए वो इंसानों से ज़्यादा जो है जानवरों के साथ रहना चाहता है और इंसानों की जो क्वालिटी है जो जानवरों ने ले ली, तो हमें जानवरों से जो है ज़रूर कुछ ना कुछ अब सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वाइट मैन का काफ़ी अच्छा जो है मैसेज है कि हमें जो है हमेशा जो है सीखना चाहिए एनिमल से, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, जो नेचुरल कैरेक्टर है इंसानों का, वो सीखना चाहिए। If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.